धूमावती देवी साधना। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या में 7वीं महाविद्या के विषय में। सबसे खतरनाक तीव्र मारण उच्चाटन अभिचार कर्म को पूर्ण करने वाली देवी तांत्रिकों को समस्त सिद्धि दिलाने में सक्षम है। ये जो महाविद्या है देवी धूमावती, इनका उत्पत्ति महाकाली से हुआ है और महाकाली ही अत्यंत क्रोध में आकर धूमावती रूप को ग्रहण करके भगवान शिव को निकली। उस समय से वो विधवा हो गई। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयावह है और देवी का एक शक्ति जो है वो भय भी है, भयदा। अर्थात ये भय जो संसार में है ये देवी की शक्ति से ही है। देवी अत्यंत ही क्रोधित और अत्यंत ही देवी का विकट स्वरूप है। ये शत्रुओं को पल भर में संहार कर देती है। देवी साधकों पर अपने भक्तों को संपूर्ण शत्रुओं को समूल रूप से नष्ट कर देती है। ये महाकृत्या है। आप तो कृत्यात को जानते ही होंगे साधकों, लेकिन सभी तो कृत्या है, लेकिन देवी धूमावती महाकृत्या है। महाकृत्या का अर्थ है एक बार जिसके ऊपर प्रयोग किया जाए उसका मारण होना, उसका पागल बनना, उसका संपूर्ण नष्ट होना कुल सहित तय है। उसकी रक्षा स्वयं कोई नहीं कर सकता, अर्थात उसकी रक्षा करने में कोई भी सक्षम नहीं है। ना कोई देवता ना कोई देवी, कोई सक्षम नहीं है। अर्थात धूमावती विद्या जिसके ऊपर प्रयोग किया जाए उसको लौटाना दुर्लभ है। आप किसी भी उपाय से उस विद्या का काट नहीं कर सकते। वो है देवी धूमावती। धूमावती देवी अत्यंत ही चंचल है। तिरवना चंचला दुष्टा, अर्थात जो महादुष्ट है, जो महाचंचल है, हमेशा रोते हुए बिलखते हुए, उनकी जो देवी की जो केस है वो श्वेत रंग की है और उनका केस चारों ओर बिखरा पड़ा है और देवी रोती बिलखती हुई इनका दिव्य स्वरूप है। देवी की स्वरूप जो है वो 80 साल की बूढ़ी की तरह उनकी शरीर के ऊपर झुर्रियाँ पड़ा है। देवी के हाथ में एक लठ है और उनके आसपास सदैव वो कौवे से घिरे रहती है और काक कौवा हमेशा उनके आसपास ही घिरे रहते हैं और तीव्र ध्वनि करते हैं। देवी कला के प्रतीक हैं और जिनके भी शत्रु होते हैं विपक्ष साधक के, वो कलह करके आपस में मरकट जाते हैं। ये देवी के उपासनक जो भी है वो सदैव ही अपराजय रहता है, क्योंकि देवी को स्वयं कोई आज तक पराजित नहीं कर पाया। देवी का साधक ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी अवसर में वो हारे। देवी की जो धूमावती की जो शक्ति है वो भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिचास अत्यंत जो भी शक्तियाँ ब्रह्मांड में विचरण करती है, भूत प्रेत से जुड़े हुए अनेक प्रकार के, वो सब शक्ति देवी से ही संपन्न है और देवी सबके स्वयं वो सभी के इष्ट हैं। और धूमावती देवी के विषय में एक बात और समझने और गूढ़ रहस्य है। इनकी विद्या जो है, इनकी शक्ति जो है वो अत्यंत ही तीव्र है कलियुग, और निश्चित ही शीघ्र ही ये सफलता देवी प्रदान करती है। देवी का उपासक जो है वो भयावह से भयावह परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होता। ये देवी की कृपा है। देवी की कृपा से साधक जीवन में महायशस्वी, महाराजा, महाधनी और महायशवान होता है। यदि देवी धूमावती की महिमा का वर्णन करने स्वयं सरस्वती बैठ जाए तो वो भी इनका वर्णन नहीं कर सकती। तो कोई साधारण साधक या मैं स्वयं इनका वर्णन नहीं कर सकता। ये परम सत्य है। देवी धूमावती की योगी लोग साधते हैं, क्योंकि योग की पराकाष्ठा पर यदि कोई ले जाने वाली देवी है तो वो देवी धूमावती है। साधकों की पूर्णता कुंडलिनी को जागरण करने में सहायता, योग मार्ग को पूर्ण करने में, अध्यात्म को पूर्ण करने में जो महा ऊर्जा सहायक है वो देवी धूमावती है। देवी धूमावती को महायोगिनी कहा गया है, अर्थात जो जितने भी योगिनी मंडल है, जो रक्त की हमेशा पिपासा रहती है रक्त पीने में,
उनका एक उन समस्त योगिनी की जो हेड है, उनको ये महायोगिनी स्वयं देवी धूमावती है। आप इस बात को, रहस्य को समझें। देवी धूमावती ही महायोगिनी है, महायोगिनी देवी धूमावती, और महाकृत्या का इन्हें स्थान मिला है। अर्थात जिस शत्रु पर भी इस कृत्या का इनका प्रयोग हो वो निश्चित ही नहीं बचता। देवी की जो भी उपासक होता है उसको सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, विचारक शक्ति अत्यंत तीव्र होने लगती है। साधक की कृपा, जब देवी का साधक के ऊपर जब कृपा हो तो साधकों के आसपास एक धूम्रवर्ण का आभा फैल जाता है और अच्छा होता है। देवी धूमावती की साधक पशु पक्षी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंसक से हिंसक पशु से देवी की भक्त का सदैव ही रक्षा होता है। वो साधक निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता है, भयावह जंगल में, वन में, कहीं भी, और वो सदैव सुरक्षित ही रहता है देवी की कृपा से। धूमावती देवी ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो देने में सक्षम ना हो। लेकिन ध्यान रखिए, इनकी साधना करने में इनसे पहले दीक्षा लेना और उचित अनुरूप से करना आवश्यक है। स्वयं से करने पर इनके हानि भी उठाने स्वयं पड़ते हैं। इसलिए ऐसी गलती कुछ भी करने से पहले सोच समझकर दीक्षा लेकर ही ऐसी विद्या को, ऐसी साधना को करना चाहिए। देवी अत्यंत क्रोध में रहती है और ये क्रोध शत्रुओं के लिए घातक सिद्ध होता है, और कलयुग में तो सबके शत्रु घिरे पड़े हैं। देवी जिसके ऊपर भी, जो शत्रुओं पर भी टूटती है, योगिनी के समस्त समूह उस शत्रु पर टूट पड़ता है और वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। यदि शत्रु को समूल रूप से नष्ट करने के लिए इनकी आराधना किया जाए तो तत्क्षण फलदायी होता है। इनकी शक्ति जो है वो शत्रुओं के पीछे अत्यंत तीव्रता से कार्य करती है। पर ध्यान रखिए, आप जिसके ऊपर भी ये शक्ति चला रहे हैं उनको ध्यान रखिए वो ब्राह्मण ना हो। और ध्यान रखने योग्य ये भी बात है कि वो शिव भक्त, परम शिव भक्त ऐसा ना हो। ऐसा कुछ जानकर ही उस पर प्रयोग कीजिए। महान साधक पर प्रयोग करने पर इसका दुष्प्रभाव का भागी आप स्वयं होते हैं। देवी धूमावती की साधक से समूल शत्रु को नष्ट करने के लिए राई अर्थात काली सरसों जो होता है उनसे और उनमें नमक मिलाकर हवन करने से निश्चित ही संपूर्ण शत्रुओं का समूल रूप से उनका समूह नष्ट हो जाता है। अर्थात शत्रु के जितने भी झुंड हैं, उनके जितने भी कुल हैं, दादा परदादा नाना नाती वश्वम, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ा ही तीव्रतम शक्ति है। ये शक्ति समझाने का कार्य नहीं करती, आप समझिए और हट जाइए। ऐसा ये शक्ति कार्य नहीं करती कि आपको समझाए, संभाले, डराए, नहीं, ये संपूर्ण रूप से नष्ट ही कर देती है। ये सत्य है। धूमावती देवी के विभिन्न प्रयोग हैं, जैसे कौवे के पंख से शत्रु का नाम लेकर उच्चाटन के लिए हवन करना। अनेक विविध प्रयोग है, विविध इनके काम में प्रयोग है, पर काम में प्रयोग से बचना चाहिए। देवी की कृपा प्राप्त करना ही बड़ी बात है, इनकी आराधना ही करना। देवी की नमकीन वस्तु अत्यंत ही प्रिय है। आप नमकीन रूप में उनको आटे से बने या किसी भी वस्तु को आप चढ़ा सकते हैं। ये सब देवी को अत्यंत ही प्रिय है। श्वेत पुष्प देवी को प्रिय है और काजल, इनकी आप आराधना करते हैं तो देवी के समक्ष एक काजल खरीद कर चढ़ाइए और श्वेत रंग के पुष्प चढ़ाइए और नमकीन इनको प्रसाद के रूप में नमकीन वस्तु अर्पित कीजिए। इससे देवी धूमावती की कृपा तत्क्षण आपको प्राप्त होती है। आप देवी की आराधना नियमित रूप से कीजिए, निश्चित ही संपूर्ण कृपा भगवती की आप पर आपको प्राप्त होगा। और जिनके ऊपर भी इनकी कृपा प्राप्त होता है, कोई भी तांत्रिक आपका अहित नहीं कर सकता। इनकी साधना से पहले ध्यान रखिए कि प्रत्येक साधना में गुरु की बड़ा ही महत्वता है। अर्थात गुरुर्ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु ही
ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इसलिए गुरु से दीक्षा लेना परम आवश्यक है। आप गुरु से दीक्षा लेकर ही ऐसी महाविद्याओं की आराधना को कीजिए ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए, क्योंकि साधना खंडित होने पर गलत ढंग से करने से दुष्प्रभाव भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि जो साधना जितना तीव्र होता है भला करने में उनसे नुकसान भी पहुंच सकता है। ये सत्य है। देवी धूमावती विद्या को यदि आप समझे तो देवी धूमावती जिस रथ पर बैठी है उसमें एक पहिया है। इसका अर्थ है कि उनका रथ एक जगह स्थिर नहीं है, नित्य चाल्यमान है, अर्थात वो हमेशा रथ चल रहा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो जिस रथ में एक पहिया हो वो रुक नहीं सकता, क्योंकि एक स्थान पर रुकेगा तो वो गिरने लगेगा। चार पहिया हो तब तो रुकेगा, क्योंकि देवी के रथ में एक पहिया है। इसका अर्थ ये है, देवी का ये स्वरूप ये बयान कर रहा है सृष्टि में, ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि इनकी साधना जो भी करेगा वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा, वो हमेशा चाल्यमान रहेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, आप हमेशा चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है, आप ध्यान से समझें, इसका अर्थ ये है कि देवी का जो भी उपासक होगा वो नित्य चाल्यमान का अर्थ है कि नित्य आपको नए नए कुछ आप करते रहेंगे। आप कभी बुढ़ापा से ग्रसित नहीं होंगे। बुढ़ापा का अर्थ है कि आपका मन कभी बूढ़ा नहीं होगा। आप नया नया कुछ हमेशा जीवन भर करते रहेंगे, नित्य चाल्यमान रहेंगे, नित्य आपकी क्रिया चलनशील रहेगी, ये नष्ट नहीं होगी, ये रुकेगी नहीं। ऐसे ही ये देवी की कृपा से संभव होता है। देवी धूमावती की मंत्रों की बात किया जाए तो देवी की साबर मंत्र, तांत्रिक मंत्रों में भी कई प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन ये अलग अलग पद्धति से, अलग अलग गुरु से लेने पर अलग अलग रूप से ये प्राप्त होता है। इनकी आराधना की समय क्या है? यदि समय की बात किया जाए तो देवी धूमावती की समय मध्य रात्रि का है। आप इनकी साधना 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितनी शांतिपूर्ण रात्रि में कीजिएगा साधना अधिक फलित होगा और शीघ्र ही इनकी कृपा प्राप्त होगा। अब बात है इनकी दिशा की। तो दिशा में आप देवी धूमावती की दिशा क्या है? दिशा में देवी की साधना दक्षिण की मुख, ध्यान रखिए, देवी धूमावती की साधना दक्षिण की मुख करके करने से आपके संपूर्ण शत्रु समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं, अर्थात कोई नहीं बचता। दक्षिण मुख आराधना करने